कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा से आज भी ईडी पूछताछ करेगी। हालांकि कल भी 6 घंटे तक पूछताछ की थी, लेकिन आज एक बार फिर से बुलाया गया है। श्रीकोपुर लैंड डील केस में पूछताछ होगी। रॉबर्ट वाड्रा से ईडी ने मंगलवार को 6 घंटे तक पूछताछ की थी और आज एक बार फिर से यहां पर बुलाया गया है। अगर हम इस मामले की बात करें, जो कुल जमीन है वो 3.5 एकड़ जमीन है, जिसकी डील को लेकर पूछताछ हो रही है। अगर पहली डील की बात करें, वाड्रा की कंपनी ने ये खरीदी, फरवरी 2008 में डील हुई थी। 7.5 करोड़ रुपए इसकी कीमत है। ओमकारेश्वर प्रॉपर्टी से दरअसल इसकी डील हुई थी। जमीन कहां पर है ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। श्रीकोपुर की बात कर लेते हैं, वहीं पर ये पूरी जमीन है। गुरुग्राम के अंदर ये श्रीकोपुर है, जहां पर ये जमीन है। जो दूसरी डील हुई वो आपको बताएं, जमीन वाड्रा की कंपनी ने बेच दी थी जून 2008 में। डील 58 करोड़ रुपए हुई, जिसकी कीमत भी हम आपको इस वक्त बता रहे हैं। और ये डीएलएफ को जमीन बेच दी गई थी और इसी से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, जिसको लेकर पूछताछ लगातार चल रही है। कल भी 6 घंटे पूछताछ हुई। हालांकि इससे पहले 8 अप्रैल को वो बुलाया गया था पूछताछ के लिए वाड्रा को, लेकिन उस वक्त उन्होंने नई तारीख की मांग कर दी थी। और अब कल एक बार फिर से रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ हुई है। 6 घंटे तक कल भी पूछताछ हुई। हालांकि जो कार्रवाई यहां पर की गई है, दरअसल वो पीएमएलए के तहत ही कार्रवाई यहां पर की गई है। जो बयान उनका दर्ज किया गया है और आज एक बार फिर से वाड्रा को पूछताछ के लिए बुलाया है। एक बार फिर से वाड्रा ईडी के मुख्यालय पहुंचेंगे। यहां पर हरियाणा के श्रीकोपुर में जो जमीन का सौदा हुआ, इसी से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है मनी लॉन्ड्रिंग का, जिसमें पूछताछ आज फिर होनी है। इससे पहले 8 अप्रैल को तलब किया गया था, नहीं पहुंचे थे, नई तारीख की मांग कर दी थी और ईडी पहले भी वाड्रा से मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में पूछताछ कर चुकी है। और इस वक्त हमारे सहयोगी इंदर हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के लिए। इंदर, कल भी 6 घंटे तक पूछताछ वाड्रा से हुई और आज फिर से पूछताछ होनी है। बिल्कुल, देखिए, गुरुग्राम लैंड डील के मामले में आज वाड्रा को दोबारा ईडी के सामने पेश होना पड़ेगा और 11 से 11:30 के बीच में वाड्रा वहां पर दोबारा ईडी दफ्तर पहुंचेंगे, क्योंकि कल भी इस पूरे मामले में देखिए ईडी ने लगभग 6 से 6.5 घंटे वाड्रा से पूछताछ की थी और ईडी के तीखे सवालों का सामना इस वक्त रॉबर्ट वाड्रा कर रहे हैं। हालांकि देखिए, मीडिया से उन्होंने बातचीत नहीं करी, लेकिन फिर भी हमने उनसे जब कोशिश की थी बातचीत करने के लिए, तो उनका इतना ही कहना था कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है और एजेंसीज जो है वो उनको परेशान कर रही है। लेकिन देखिए, पूरा ये मामला गुरुग्राम की लैंड डील से जुड़ा हुआ है, जहां पर 3.5 एकड़ जमीन 7.5 करोड़ के आसपास के दाम में खरीदी जाती है और उसके बाद कुछ समय बाद मोटे मुनाफे पर डीएलएफ ग्रुप को ये जमीन बेच दी जाती है। लेकिन अब बड़ी चीज ये है कि देखिए, ईडी के जो सूत्र बताते हैं कि ईडी कई ऐसे सवाल पूछ रही है कि आखिरकार लैंड यूज किस लिए चेंज किया गया, क्या ये जो पूरी जमीन की डील थी प्री प्लान थी, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे। और इस पूरे मामले में भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी पूछताछ ईडी कर चुकी है और ऐसे में आज दोबारा रॉबर्ट वाड्रा को ईडी दफ्तर बुलाया गया है। 11 बजे के आसपास रॉबर्ट वाड्रा दोबारा ईडी दफ्तर पहुंचेंगे और फिर एक बार ईडी उनसे इससे पहले भी इंदर 8 अप्रैल को बुलाया गया था। नई तारीख की मांग उस वक्त वाड्रा ने की। कल फिर पहुंचते हैं, पूछताछ होती है और आज फिर पूछताछ होनी है। क्या ये कहना गलत होगा कि आने वाले वक्त में वाड्रा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं? बिल्कुल, देखिए, वाड्रा नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि वाड्रा के साथ साथ कई और लोगों की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आएंगी। आखिरकार हरियाणा के वो आला अधिकारी कौन थे जिन्होंने उस लैंड यूज को चेंज किया था, उसके बाद वहां पर कमर्शियल बिल्डिंग बनाने के जो आदेश हैं वो दिए गए थे। उन अधिकारियों के ऊपर भी कहीं ना कहीं जो ईडी की नजर है वो बनी हुई है। डीएलएफ ग्रुप जिसने ये पूरी जमीन खरीदी थी, उनके साथ भी मुझे लगता है कि ईडी बहुत जल्द उनमें से भी किसी को समन करके पूछताछ के लिए बुला सकती है और ऐसा भी हो सकता है कि वाड्रा और जो आला अधिकारी थे या फिर डीएलएफ ग्रुप के तीनों लोगों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ, यानी कुछ और लोग भी शिकंजे में आ सकते हैं। इंदर, अभी के लिए आपका शुक्रिया ये पूरी जानकारी साझा करने के लिए।